पूरे चांसेस हैं कि आपने सोशल मीडिया पर ऐसे एनिमेटेड फोटोज या वीडियोज जरूर देखा होगा जो बिल्कुल किसी फेरी टेल एनिमेटेड मूवी सीन जैसे लगते हैं। सोचिए अगर आपकी सिंपल सी फोटो किसी फैंटेसी मूवी का सीन बन जाए। आज लोग ग्रोक, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का यूज करके अपने नॉर्मल फोटोज को स्टूडियो जिबली के मैजिकल वर्ल्ड में बदल रहे हैं। एआई ने कार्टून एनिमेशन को सबके लिए सुपर इजी बना दिया है। कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ एआई और इमेजिनेशन और आपका अवतार बन जाता है एनिमेशन। ये एआई जनरेटेड इमेजेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन सब जिबली स्टाइल अवतार में दिख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं, इसके पीछे एक लेजेंडरी स्टूडियो की कहानी है। कार्टून एनिमेशन की बात हो और जापान का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और जब बात हो जापानीज एनिमेशन की तो सबसे पहले नाम आता है स्टूडियो जिबली। स्टूडियो जिबली एक लेजेंडरी जापानीज एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है जो दुनिया भर में अपने डीपली मीनिंगफुल एनिमेटेड फिल्म के लिए फेमस है। जिबली नाम का ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये वर्ड असल में एक इटालियन नाउन है का मतलब होता है हॉट डेजर्ट विंड, गर्मी से भरी रेगिस्तानी हवा। फाउंडर का कहना था कि जिबली स्टूडियो एक नई हवा बनकर जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाएगा। स्टूडियो जिबली की ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 जून 1985 को टोक्यो, जापान में। इस स्टूडियो के पीछे 3 मास्टरमाइंड लोग थे। पहला हयाओ मियाजाकी जो इसके विजनरी एनिमेटर और डायरेक्टर हैं। दूसरा इसाओ ताकाहाता, इसके मास्टर स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर। तीसरा है तोशियो सुजुकी, एक जीनियस प्रोड्यूसर और प्लानर। इनमें हयाओ मियाजाकी ऐसे एनिमेटर हैं जिनके नाम पर पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है। उनका आर्ट स्टाइल हैंड ड्रॉन होता है, एक्सट्रीमली डिटेल और इमोशनल। उनकी कहानियों में नेचर, पीस, लव, फेमिनिज्म, एंटी वॉर थॉट्स और डीप फिलोसफी दिखाई देती है। उनकी मूवीज फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करती है लेकिन इमोशंस बिल्कुल रियल होते हैं। इसाओ ताकाहाता जो इसके को फाउंडर हैं, उन्होंने ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज बनाई, ऐसी इमोशनल फिल्म जो वर्ल्ड वॉर 2 के बैकग्राउंड में बेस्ड है और व्यूअर्स को इमोशनल कर देती है। तोशियो सुजुकी स्टूडियो के बैकबोन है। उन्होंने क्रिएटिव और बिजनेस दोनों एंड संभाला। अगर मियाजाकी और ताकाहाता ड्रीमर हैं तो सुजुकी उनका सपना पूरा करने वाले प्लानर हैं। स्टूडियो जिबली ने कई आइकॉनिक फिल्में बनाई जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे स्पिरिटेड अवे, ऑस्कर जीतने वाली पहली नॉन इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म। माय नेबर टोरोटो, एक फन से भरा हुआ प्योर हार्टेड स्टोरी जिसका कैरेक्टर टोरोटो जिबली का मैस्कॉट बन गया। हॉल्स मूवी कैसल, वॉर के खिलाफ एक ब्यूटीफुल फैंटेसी स्टोरी है इस फिल्म में। प्रिंसेस मोनोनोक, नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच का इंटेंस स्ट्रगल है इस फिल्म में। कीकीज डिलीवरी सर्विस, एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी। इस लिस्ट में कई सारे फिल्में हैं और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। जिबली आर्ट एक अलग ही लेवल का एस्थेटिक है। हाथ से बनाए हुए एनिमेशन, डिटेल बैकग्राउंड डिजाइन, सॉफ्ट कैरेक्टर एक्सप्रेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल स्टोरी टेलिंग। जिबली की फिल्म्स कोई सिंपल कार्टून नहीं होती है, उनमें जिंदगी के बारे में गहरी बातें होती हैं। वही विजुअल स्टाइल आज लोग अपनी फोटो में एआई के थ्रू देखना चाहते हैं। जिबली आर्ट का मैजिक ऐसा है कि वो हर एज के लोगों को कनेक्ट करता है। स्टूडियो जिबली का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि एक जिबली म्यूजियम भी बना हुआ है जहां लोग उनकी वर्ल्ड क्लास फिल्मों को और आर्टवर्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज एआई के थ्रू लोग जिबली स्टाइल रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन असली जिबली का चार्म मैनुअल एनिमेशन और स्टोरी में ही छुपा हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी फोटो को जिबली स्टाइल में बनाएं तो याद रखें कि इसके पीछे एक पूरा मैजिकल वर्ल्ड है, एक डीप हिस्ट्री है और 40 साल का एनिमेशन लेगेसी छुपा हुआ है। जिबली इमेज की डिमांड कुछ इस कदर है कि ये उम्मीद से ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने ट्वीट कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिबली टूल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। इस डिमांड को पूरा करने में असफल हो रहे हैं। उनकी टीम पर भारी दबाव है, एम्प्लॉय को नींद की जरूरत है। लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक के साथ साथ फ्री ऑप्शन को भी यूज कर रहे हैं। हालांकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अलग अलग आउटपुट जनरेट हो रहा है और अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर लोग अपना मनचाहा कस्टमाइज फोटो भी बना रहे हैं। दशकों तक जिबली का हाथों से बनाया एनिमेशन लोगों के बीच पॉपुलर रहा, लेकिन थैंक्स टू ओपन एआई इमेज जनरेशन टूल लोग इसका यूज कर अपना पर्सनल मनचाहा फोटो और वीडियो बना रहे हैं। इंटरनेट पर ये आंधी की तरह फैल रहा है। शायद ही ऐसा कोई पॉपुलर इमेज या मीम कैरेक्टर हो जिसका जिबली इमेज इंटरनेट पर अपलोड ना किया गया हो। ये लोगों का
अटेंशन अट्रैक्ट करने में काफी सक्सेसफुल रहा है। लोग अपने किरदार को एनिमेशन का रूप देकर काफी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। बट देयर इज ए कंट्रोवर्सी टू। स्टूडियो जिब्ली के को फाउंडर हयाओ मियाजाकी ने इस ट्रेंड पर रिएक्ट करते हुए कहा है, इट इज एन इंसल्ट टू इटसेल्फ। उनका मानना है कि आर्ट को मशीन के थ्रू रेप्लिकेट करना असली क्रिएटिविटी का अपमान है। जिब्ली एआई जनरेटिंग टूल का फ्यूचर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। जिन विजुअल्स को बनाने में एक आर्टिस्ट घंटों तक पेपर पर आंखें गड़ाकर ब्रश हाथों में लेकर दिल से काम करता है, वही चीज अब एआई के थ्रू सिर्फ कुछ सेकंड में रेडी किया जा रहा है। स्टूडियो जिब्ली और उसके आर्ट स्टाइल ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया है, ऐसा नजरिया जिसमें इमेजिनेशन, इमोशन और आर्ट की असली पावर छुपी है।